बस्तर ने तरक्की के आसमान में सोमवार को नई उड़ान भरी। एक बार फिर से हवाई सेवा शुरू होने के बाद बस्तर वासियों को रायपुर और हैदराबाद आने जाने की सुविधा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को वर्चुअल तरीके से 72 सीटर नियमित विमान सेवा की शुरुआत की। हवाई सेवा शुरू होने से बस्तर से रायपुर और हैदराबाद की यात्रा में 1 घंटे का वक्त लगेगा। विमान सेवा शुरू होने के बाद कठिन परिस्थितियों में बस्तर के लोग इलाज के लिए रायपुर, विशाखापट्टनम और हैदराबाद जल्दी पहुंच सकेंगे। विमान सेवा शुरू होने से बस्तर के पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले 2018 में जगदलपुर विशाखापट्टनम विमान सेवा का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था, लेकिन जल्दी ही ये सेवा बंद हो गई थी। बस्तर के लिए, बस्तर के विकास के गाथा एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। बस्तर की धुरी जगदलपुर को अंतर्राज्यीय घरेलू उड़ान सेवा से जोड़ा जा रहा है। आज से जगदलपुर हवाई अड्डे का नाम होगा मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर। बस्तर में आज विमान सेवा प्रदान किया जा रहा है। इससे क्षेत्रवासियों को विकास के प्रत्येक क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभ होगा। छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों को प्रदेश और देश के बड़े शहरों से हवाई सेवा के जरिए जोड़ने की कवायद सालों से चल रही है। बिलासपुर से भोपाल हवाई सेवा को केंद्रीय मंत्री ने अनुमति दे दी है। वहीं बिलासपुर को दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों से जोड़ने की मांग अभी भी पेंडिंग है, तो अंबिकापुर, रायगढ़ जैसे शहर भी विमान सेवा से दूर है। अंबिकापुर में तो एयरपोर्ट भी बनकर तैयार है। गरिमा हवाई अड्डे से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, झारखंड की राजधानी रांची, झारसुगुड़ा, उड़ीसा और वाराणसी को जोड़ने की मांग भी पुरानी है। इसको लेकर श्रेय और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी जारी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है, उन्होंने सुझाव दिया था कि कम से कम 400 मीटर और इसको बढ़ाया जाए हवाई पट्टी को, ताकि यहाँ पर कम से कम 70 सीट विमान उतर सके। तो उसको बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व था कि वो लैंड एक्विजिशन करे और जल्द से जल्द उसका निर्माण करे। उसको लेकर टेंडर भी लगाए गए, कई चीज़ें की गई, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में और जो विकास को पेंडिंग करने की नीति है कांग्रेस की, उसके कारण से ये जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसमें न तो लैंड एक्विजिशन का काम हो पा रहा है और ना ही हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने प्रतिबद्धता दिखाई, इच्छा शक्ति दिखाई और आज जगदलपुर हवाई मार्ग से सही मायने में जुड़ गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी करने के लिए कुछ भी कहें, लेकिन प्रदेश की जनता देख रही है कि जगदलपुर को हवाई सेवा से जोड़ने का सही कार्य कांग्रेस की भूपेश सरकार ने किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इच्छा शक्ति और उनके प्रयासों की बदौलत आज जगदलपुर हवाई सेवा से जुड़ पाया। प्रदेश के कई जिले वर्षों से विमान सेवा शुरू होने की वाट जो रहे हैं। कई बार तारीखों के ऐलान के बाद भी ये मांग हकीकत का रूप नहीं ले सकी। जानकारों का मानना है कि खराब कनेक्टिविटी के चलते छत्तीसगढ़ के कई जिले विकास की रेस में पिछड़ रहे हैं। अब जब बस्तर से हवाई सेवा दोबारा शुरू हो गई है, बस देखने वाली बात यह होगी कि बाकी शहरों का इंतजार कब खत्म होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बस्तर की उड़ान, जी हां, आज बस्तर ने एक ऐतिहासिक उड़ान यहां पर भरी है। बस्तर में हैदराबाद से और बस्तर और रायपुर ये कनेक्टिविटी चालू की गई है। एक बड़ी अहम ये उड़ान है बस्तर के विकास के लिए। माना जा रहा है कि इस उड़ान की शुरुआत के साथ बस्तर विकास के भी नए आयामों को छुएगा। चाहे पर्यटन की बात कर लें या बस्तर के जो सुदूरवर्ती लोग हैं, वो तत्काल उनको कोई मेडिकल सुविधा अगर पानी हो तो वो हैदराबाद से लेकर राजधानी रायपुर तक तत्काल पहुंच सकते हैं। रायपुर पहुंचने में महज 1 घंटे की दूरी अब रह गई है। और आज जब ये शुरुआत हुई तो 20 ऐसे आदिवासियों को भी उसमें सफ़र कराया गया जो कि पहली बार सफ़र कर रहे थे, उनको इसका अनुभव कराया गया। बहरहाल बहुत कुछ आज अच्छा हुआ है, लेकिन प्रदेश के और भी कई ज़िले हैं जो लगातार बाट जोड़ रहे हैं। जब इस प्रकार की योजना की शुरुआत हुई थी कि हवाई कनेक्टिविटी दी जाएगी, ऐसे में बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ जैसे ज़िले हैं वो लगातार तरस रहे हैं। बिलासपुर में तो भोपाल की अनुमति मिल गई है, हालांकि उसमें अभी कुछ समय लगना है, लेकिन अंबिकापुर बाट जोड़ रहा है, रायगढ़ बाट जोड़ रहा है। क्या वजह है कि आखिरकार ये कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही, ये फैसिलिटी नहीं मिल पा रही जहाँ के लोग
बरसों से तारीखों को सुनते सुनते थक चुके हैं और इसका फायदा उनको अब तक नहीं मिल पाया। माना जा रहा है कि अगर ये कनेक्टिविटी हो जाती तो बहुत जल्द ये जिले जो कि सुदूर जिले हैं, पिछड़े जिले कहलाते हैं, विकास की गंगा बह जाती और प्रदेश के बाहर भी बड़े शहरों से ये जुड़ते, जिसका फायदा इनको मिलता आर्थिक तौर पर, रोजगार के तौर पर, पर्यटन के तौर पर छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई मिलती। क्या दिक्कतें हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि हमने जगदलपुर से पहले भी उड़ान देखी है, जब शुरू हुई थी प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था, लेकिन कुछ समय बाद वो बंद हो गई। चर्चा आज इसी पर करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं कि आखिरकार क्यों और जगहों को उड़ानें नहीं मिल पा रही हैं। खास मेहमान हमारे साथ अनुराग सिंह देव जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत आपका। धर्मेंद्र जी भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस से अर्जुन तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, पहला सवाल आपसे, बहुत समय हो गया अंबिकापुर को तारीख पे तारीख मिलती जा रही है और उड़ान नहीं मिल पा रही वहां पर, और यही एक बड़ी वजह है कि विकास भी उसका उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से होना था। देखिए, अंबिकापुर वो शहर है जो वर्षों से हवाई सेवा तो दूर रेल सेवा के लिए तरसता आया है, और अटल जी की सरकार बनी तब उन्होंने विश्रामपुर से अंबिकापुर को रेलवे से जोड़ा, और हम तब जाकर अभी हाल के दशकों में, इस एक दशक पहले, हम रेलवे की सेवा से जुड़ पाए। हमारे लिए हवाई सेवा तो बहुत दूर की बात थी, वो सोचने का भी समय नहीं था कि हम लोग कभी हवाई सेवा से जुड़ सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो नई एविएशन नीति लाई, उसके अंतर्गत जब छोटे शहरों को ये अवसर उन्होंने दिया कि वो भी हवाई सेवा से जुड़ सकते हैं, तो उसमें एक नाम, बाकी जो जगदलपुर से लेकर बिलासपुर, रायगढ़ के अलावा एक अंबिकापुर का भी नाम शामिल हुआ था, और उस पर बकायदा काम किया गया, और लगभग 1500 मीटर एक्सपेंशन किया गया था एयर स्ट्रिप का, और हम लगभग विमान उतारने की स्थिति में थे, टर्मिनल बना लिया गया था। लेकिन बीच में जब 30 सीटर विमान नहीं उतर पाया तो उसमें कुछ संशोधन किया गया, और फिर 70 सीट विमान की वायबिलिटी के आधार पर कुछ नया विस्तार के लिए कहा गया। इस बीच हमारी सरकार चली गई, और इसलिए आज तारीख की जो बात कर रहे हैं आप, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो तारीख बढ़ रही है, ये वर्षों तक कांग्रेस के कारण बढ़ी, और आज भी 2 साल से ये एयर स्ट्रिप पेंडिंग है, तो वो कांग्रेस की स्थानीय सरकार के कारण है। ये मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। ठीक है, कांग्रेस इसकी एक बड़ी वजह आप मान रहे हैं यहाँ पर। धर्मेंद्र जी, हमने बहुत लंबे समय से इसका इंतजार किया है। जगदलपुर तो शुरू होकर एक बार बंद भी हो गई, क्या वाकई राजनीतिक इच्छा शक्ति इसके पीछे बड़ी वजह है? देखिए, जो रूट तय किए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो प्लेन का साइज है वो भी दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पिछली बार जो जगदलपुर को रायपुर के साथ विशाखापट्टनम से जोड़ा गया था, लेकिन केवल प्लेन में 19 सीटें थी, और उसके कारण उसकी वायबिलिटी नहीं बन पाई। विशाखापट्टनम जाने वालों की संख्या कम है बनिस्बत हैदराबाद की। इस बार अलायंस एयर को जो रूट मिला है वो बहुत शानदार रूट मिला है, रायपुर से जगदलपुर होते हुए हैदराबाद और हैदराबाद से जगदलपुर होते हुए रायपुर। तो इस रूट में पर्याप्त संख्या में पैसेंजर मिलेंगे। बड़ा प्लेन है तो उसके हिसाब से उसके जो खर्चे की लागत है वो कम होगी, और बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही की एक रेगुलरिटी मिलेगी। पिछली बार जो फ्लाइट शुरू किया गया था उसकी रेगुलरिटी नहीं थी, उसका शेड्यूल जारी होता था, फिर वो पोस्टपोन होता था, फिर शेड्यूल जारी होता था। इस वजह से लोगों में कन्फ्यूजन का वातावरण था और लोग टिकट नहीं करा पाते थे, और इस कारण से उसको पैसेंजर नहीं मिले। अब जो पैसेंजर जो रूट में जो प्लेन चल रहा है वो 72 सीटर है, लिहाजा जगदलपुर से के लोगों का रायपुर से भी कारोबारी संबंध है, हैदराबाद से भी वैसे ही कारोबारी संबंध है। इसके अलावा शिक्षा के लिए लोग बड़ी संख्या में बस्तर के लोग हैदराबाद जाते हैं, चिकित्सा के लिए जाते हैं, कारोबार के लिए जाते हैं, और तमाम तरह के संबंध हैदराबाद के साथ उनका बड़ा नज़दीकी है। रायपुर के साथ भी वो चूँकि प्रदेश की राजधानी है, प्रशासनिक राजनीतिक हलकों के लोग यहाँ आते हैं, तो वो कनेक्टिविटी अब उनको प्रॉपर मिलेगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अलायंस एयर की ये जो नई रूट है इसको पर्याप्त पैसेंजर्स मिलेंगे और ये वाइबल होगा। अब बिलासपुर की अपन बात कर रहे थे, बिलासपुर को लेकर के जो अलायंस एयर को जो रूट मिला है वो भोपाल के लिए मिला है, जबकि बिलासपुर का भोपाल के साथ कोई ऐसी कनेक्टिविटी नहीं रह गई, लोगों का ऐसा कोई संबंध नहीं रह गया कि भोपाल आना जाना पर्याप्त हो। यदि वहाँ 72 सीटर प्लेन शुरू किया जाता है तो बिलासपुर के लिए घातक होगा, क्योंकि इसके पैसेंजर नहीं मिलेंगे। एक बार प्लेन बंद हो जाएगा,
रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में यदि बंद हो जाएगा तो फिर आगे उसको दोबारा खोल पाना कठिन होगा। हालांकि मेरी जानकारी में बात आई है कि बिलासपुर के सांसद अरुण साव कल केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप पुरी से मिलने वाले हैं, उनको इस समस्या से अवगत कराने वाले हैं, उनसे आग्रह करने वाले हैं कि जो बिलासपुर से भोपाल के लिए जो प्लेन शुरू की जा रही है उसको प्रयागराज होते हुए बनारस तक बढ़ाया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों को बनारस और इलाहाबाद जाने में जो दिक्कत आती है, इलाहाबाद जाने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है प्रयागराज जाने के लिए, लेकिन बनारस जाने के लिए जो दिक्कत है वो दूर होगी तो पर्याप्त संख्या में पैसेंजर्स मिलेंगे। लेकिन केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय ने उसको भोपाल से जबलपुर बढ़ाने का फैसला किया है। ये भी घातक होगा क्योंकि जबलपुर के लिए पैसेंजर्स नहीं मिलेंगे। राज्य सरकार को बिलासपुर का जो एयरपोर्ट है 3C कैटेगरी में डेवलप करना है, वो काम चल ही रहा है। यदि महानगरों से जोड़ना है तो बोइंग विमान आएंगे और उसके लिए 4C कैटेगरी का एयरपोर्ट होना जरूरी है। उसके लिए जो रनवे की साइज है वो काफ़ी बड़ी होगी, तो उसके लिए राज्य सरकार को काम करना होगा। यदि राज्य सरकार उस तरह की व्यवस्था कर पाने में सफल होता है तो बिलासपुर को महानगरों से कनेक्ट करना आसान हो सकता है। 3C लेवल का जो एयरपोर्ट है वो यदि डेवलप हो गया तो 72 सीटर जो ATR विमान है वो उतर सकेंगे और उससे कनेक्टिविटी शुरू होगी, तो वो आगे इसको बढ़ाने में फायदा होगा। जिस तरीके से अभी अनुराग जी कह रहे थे अंबिकापुर का, तो अंबिकापुर जो बिलासपुर का जो फ्लाइट शुरू हो रही है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत, उड़ान के तहत, वो तो बिलासपुर को अंबिकापुर होते हुए यदि बनारस से जोड़ दिया जाए तो उसमें पर्याप्त संख्या में पैसेंजर्स मिलेंगे और अंबिकापुर भी जुड़ जाएगा, बिलासपुर भी जुड़ जाएगा और उसको रायपुर से आगे तक जोड़ा जा सकता है। तो इस तरह की स्कीम पर काम करने की जरूरत है और इसको केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय को अवगत कराना पड़ेगा, तब जाकर के उनके सामने प्रेजेंटेशन देकर के उनको समझाना पड़ेगा कि इसमें पैसेंजर्स की संख्या पर्याप्त। प्रेजेंटेशन की बात जो सामने आई, क्या बहुत सही तरीके से केंद्र के सामने अभी तक रख नहीं पाया क्या इस चीज को, इस वजह से ये अंबिकापुर छूट गया, यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, या छत्तीसगढ़ में और भी जगह जैसे जगदलपुर में पहले भी शुरू हुई थी बंद करनी पड़ी? नहीं, देखिए यहाँ पर जो पहले प्रयोग किया गया था वो 20 सीटर विमान के लिए किया गया था, उसके लिए टेंडर भी निकाल दिया गया था और एयर उड़ीसा ने उसका टेंडर लिया था जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन फिर बाद में उसकी वायबिलिटी नहीं होने के कारण ये विषय आया कि 70 सीटर विमान की आवश्यकता है। तो 70 सीटर विमान की जब आवश्यकता हुई तो फिर उसको उस एयरपोर्ट को एक्सटेंशन करने की बात आई। तो जो हमने लगभग 1500 मीटर इसका एक्सटेंशन किया था, जो लंबाई थी, तो ये हुआ कि उसका 2100 मीटर किया जाए और टर्मिनल में थोड़ा और बढ़ाया जाए टर्मिनल को। तो ये एक काम रुक गया, इसके कारण से ये सारी प्रक्रिया रुक गई। नहीं तो जैसा जगदलपुर का आपने बताया कि जगदलपुर से हैदराबाद और विशाखापट्टनम ये सारा कनेक्ट हो रहा है, उसी प्रकार से अंबिकापुर में भी अंतर्राज्यीय एक कनेक्टिविटी है। यहाँ से रांची बहुत पास है, बनारस बहुत पास है, तो यहाँ से हम ये अर्जुन तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। मैं जी एक सवाल अनुराग जी उनसे भी यहाँ पर ले लेता हूँ, फिर आपसे भी आपके पास आता हूँ मैं। अर्जुन तिवारी जी, बिलासपुर में बड़ा लंबा इंतजार बिलासपुर को भी करना पड़ा कनेक्टिविटी के लिए और अब अनुमति मिली भी है तो भोपाल को लेकर, लेकिन कहा जा रहा है कि उतने पैसेंजर शायद ना मिले और फिर से इसका ड्रॉबैक सामने आए और फिर कहीं बंद ना हो जाए ये कनेक्टिविटी, ये सेवा फिर से बंद ना हो जाए। क्या व्यवहारिक दिक्कतें वहां पर आ रही हैं? व्यवहारिक दिक्कतें तो राज्य सरकार इस तरह पे ऐसा कुछ नहीं है और सरकार की तरफ से जो बुनियादी ढांचा हेलो सरकार की तरफ से जो बुनियादी ढांचा जो बुनियादी बोले अर्जुन जी, आ रही है आवाज, चाहिए था राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया गया है। रनवे की लंबाई जो बुनियादी सुविधाएं, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। चूंकि फ्लाइट कहां से कहां चलना है, उसका रूट चार्ट क्या होगा, ये सिविल एविएशन डिपार्टमेंट तय करता है। तो ऐसी स्थिति में बिलासपुर से भोपाल तक जो जाने का है, निश्चित तौर पे जैसे कि जयसवाल जी बोल रहे थे, अनुराग सिंह जी भी बोल रहे हैं, उन बातों से मैं भी सहमत हूं। क्योंकि भोपाल और बिलासपुर के बीच ज़्यादा कनेक्टिविटी, ज़्यादा आवागमन की संभावना बहुत कम है, यात्रियों के मिलने की संभावना कम है। क्योंकि 1988 में बिलासपुर से वायुदूत सेवा शुरू की गई थी। उस समय मोतीलाल जी चीफ मिनिस्टर थे और हमारे बिलासपुर के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय मनहर जी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे। तो उन लोगों ने अपने प्रयास से वायुदूत सेवा शुरू करवाया था। क्योंकि वायुदूत सेवा जो था वो बहुत कम समय चलने के बाद इसी प्रकार की जो व्यवहारिक दिक्कतें आई उसके चलते बंद हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि भोपाल से आगे नहीं बढ़ाया गया, या जैसे सुझाव हम लोग तरफ से यहाँ पर एक संघर्ष समिति बनी है
सुदीप श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में, वो संघर्ष समिति ने भी मांगे रखी है और चाहते हैं कि भोपाल और बनारस प्रयागराज होकर के आगे दिल्ली तक भी कनेक्टिविटी बढ़ा दिया जाता है, तो निश्चित तौर पे ये जो रूट रहेगा वो बहुत उपयोगी रहेगा और आने वाले समय में लाभदायक रहेगा। तो कोई भी सिविल एविएशन जो एजेंसी है वो इस रूट पे अपना हवाई सेवा देने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, अनुराग जी भी कह रहे थे कि अंबिकापुर में कुछ कमियां रह गई हैं कुछ, लेकिन राज्य सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, इस वजह से वहां पर दिक्कतें आ रही हैं। जी, मैं तो शुरू में ही बोल रहा था कि वास्तव में देखिए ये 2016 में नहीं, अभिषेक जी मैं मुझसे प्रश्न किए आप बोलिए। अनुराग जी, अर्जुन जी से सवाल था। जी अर्जुन तिवारी जी से पूछा था मैंने, आपका सवाल था जो आपने कहा था वही सवाल अर्जुन जी से था। अर्जुन जी, जो थोड़ा सा बढ़ाना है राज्य सरकार को। जी अर्जुन जी बोले। नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वहाँ के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी छत्तीसगढ़ सरकार के काफ़ी कद्दावर मंत्री हैं, उनकी इच्छाएं राज्य सरकार के नज़र में सर्वोपरि रहता है, तो राज्य सरकार की तरफ से ऐसी कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, नहीं है ऐसा मेरी जानकारी में है। लेकिन जैसा कि अनुराग सिंहदेव जी बोल रहे हैं कि राज्य सरकार की कमी की वजह से या इच्छा शक्ति की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, ये मैं नहीं मानता। कोई ऐसी बातें हैं कि पैसा स्वीकृत हो जाने के बाद भी काम में तेजी या काम में जो सक्रियता नहीं आई होगी, और आने वाले समय में निश्चित तौर पे प्रयास ऐसा होगा कि अंबिकापुर भी हवाई सेवा से जुड़ जाए। जो अनुराग जी, राज्य सरकार की तरफ से दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री तो वाकई वहाँ कद्दावर नेता है प्रदेश सरकार के, उनसे भी आप लोगों की बात हुई होगी। देखिए, अर्जुन तिवारी जी महामंत्री हैं कांग्रेस के और अंदर की बात वो काफी जानते होंगे। उन्होंने अभी कहा कि इच्छा, तो वास्तव में इच्छाओं की कहीं ना कहीं टकराहट तो है, ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि 2016 में हमने 1500 मीटर रनवे कंप्लीट कर लिया, ये 500 मीटर पिछले 2 साल में नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो आज मैंने इनपुट लिया है उसमें और 1.5 साल ये नहीं हो पाएगा, ऐसा भी निर्माण एजेंसियों ने बताया है। अब चूंकि निर्माण एजेंसी कांग्रेस के अंडर में है, तो जब तक वो लैंड एक्विजिशन नहीं करेंगे, जब तक रनवे नहीं बनाएंगे, तब तक हवाई जहाज नहीं चलेगी। तो जिस दिन ये हवाई पट्टी हमारे हवाले कर देंगे 500 बना के सेंट्रल गवर्नमेंट के, उस दिन कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी, उस दिन हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी, उस दिन एक रूट बन जाएगा। और ये तो बहुत सौभाग्य की बात होगी कि वास्तव में देखिए छोटे शहरों को तो बहुत कम मौका मिलता था, और केंद्र सरकार ने बड़ी अच्छी योजना उड़ान सेवा जो शुरू की है, ये वास्तव में पूरे देश का आम नागरिक, इसका एक मोटो रखा था कि आम नागरिक हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा करे। और इसमें इतने अच्छे जो नियम बनाए गए थे कि 1 घंटा यदि हवाई यात्रा कर रहे हैं तो 2500 से अधिक किराया नहीं लगेगा। हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी इसके अंतर्गत थी, तो हेलीकॉप्टर में यदि आधा घंटा आप उड़ान भर रहे हैं तो 2500 से अधिक किराया नहीं लगेगा आपका। आम लोग, गरीब लोग, जरूरतमंद लोग जो हेल्थ के लिए और भी चीजों के लिए हवाई जहाज से लाभ लेना चाहते हैं वो ले सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि इतने बड़े जो सुधार थोड़ा और समय लगेगा बोल रहे हैं अनुराग जी, दिया गया है, इतना बड़ा अवसर दिया गया है, तो मुझे लगता है कांग्रेस की सरकार को उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और प्रायोरिटी में इन सब एयरपोर्ट्स में जो थोड़ी बहुत कमी है उसको पूरा करना चाहिए, ताकि ये विमान की सेवाएं छत्तीसगढ़ में सुलभ और सुचारू हो सके। और बस्तर का जो शुरू हुआ है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत कमी होगी वो पूरी हुई होगी, इसलिए शुरू हो पाया है वो। देखिए, इस बात को लेकर के जी भी सहमत हैं कि कुछ कमियां हैं जो बहुत जल्दी दूर किया जाना चाहिए। इस बात से हम लोग भी सहमत हैं। और सरकार में, चूंकि मैंने पहले ही कहा है कि आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी काफ़ी रुतबेदार मंत्री हैं, और मैं नहीं समझता कि क्षेत्रीय विकास को लेकर के और खासकर हवाई सुविधा से जोड़ने की बात को लेकर के उनके तरफ से कोई कोताही होगी। और कुछ ऐसी तकनीकी चीज़ें होगी, तकनीकी बाधाएं होगी, चूंकि एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता, चूंकि इस विषय पे कभी जानने का कोशिश नहीं हुआ है। लेकिन ये कहना निराधार है कि राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। राज्य सरकार की इच्छा शक्ति यदि नहीं होती तो आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जैसे ही बिलासपुर में हवाई सेवा की मांग को लेकर के आंदोलन हुआ तो पूरे प्रदेश के नहीं, ये सब बातें जो है, आप जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं, आप जैसे जो राजनीतिक लोग हैं, वो एक उड़ाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और
मैं फिर बोल रहा हूं कि राज्य सरकार में चूंकि काफ़ी ऊंचे ओहदे में है, उनकी इच्छा, राज्य सरकार की इच्छा है। निश्चित तौर पे मैं फिर बोल रहा हूं कि तकनीकी ऐसी कोई बाधाएं होगी या वैधानिक कोई बाधाएं होगी जिसके चलते ये काम में गति नहीं आ पा रहा है, और इस बात को लेकर के हम भी कोशिश करेंगे। और मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करूंगा, बहुत संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगा 10 सेकंड में कि क्या जल्दी हो सके होना चाहिए, दरअसल यहाँ पर कितना फायदा मिलेगा। देखिए, दक्षिण छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से राज्य सरकार ने प्रयास किया, तो मध्य छत्तीसगढ़ का बिलासपुर और उत्तर छत्तीसगढ़ का सरगुजा, उसको जोड़ने के लिए वो तेजी दिखाई नहीं दे रही है। जिस तरीके से बिलासपुर एयरपोर्ट को 3C एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, वहां के लोगों को आंदोलन करना पड़ रहा है, उसके बाद भी उसका डेवलपमेंट अब तक नहीं हो पाया। जैसा अर्जुन तिवारी जी कह रहे थे कि महानगरों तक जोड़ने के लिए फ्लाइट सर्विस शुरू की जानी चाहिए, इसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी पड़ेगी, राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजना पड़ेगा एविएशन मिनिस्ट्री को, और ये बताना पड़ेगा कि हम बिलासपुर के एयरपोर्ट को 4C एयरपोर्ट में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हैं, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो हम करने को तैयार हैं, तब जाकर के ये हो पाएगा। क्योंकि बोइंग विमान उतारने के लिए 4C एयरपोर्ट की जरूरत होगी, जिसकी रनवे की लंबाई 3C से काफी अधिक होगी। एक्चुअली मिला जुला प्रयास होना चाहिए। इस पर पहल नहीं करेगी, राज्य सरकार इस पर काम नहीं करेगी, ये संभव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, ये मिला जुला प्रयास है जिसके बिना ये काम हो नहीं पाएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, बड़ी अहम चर्चा थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के विकास से जुड़ा मुद्दा था। एयर कनेक्टिविटी होगी तो छत्तीसगढ़ का विकास भी होगा, बहुत तेज़ी के साथ होगा। जो इलाके अब छूट जाते हैं एक लंबे डिस्टेंस की वजह से, चाहे बस्तर की बात हो, सरगुजा की बात कर ली जाए, ये अगर प्रदेश के बाहर बड़े शहरों से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से उस जगह का विकास होगा, उसका विकास होगा तो प्रदेश का विकास होगा। उम्मीद है ये विकास जल्द प्रदेशवासियों को देखने को मिलेगा। आज का मुद्दा में इतना ही।